तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमसीएक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी लास्ट ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड थी। सबसे बड़ा कारण था कंपनी के अर्निंग्स। लास्ट ट्रेडिंग सेशन कंपनी के अर्निंग्स आने वाली थी। अर्निंग्स जैसे ही आई वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर देखोगे तो बहुत अच्छे हैं, और पिछले साल के हिसाब से देखोगे तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो इस बार 291% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं और 530 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है। एक्सपेक्टेशन भी 530 करोड़ का ही था और रिपोर्ट भी 530 करोड़ ही इसने किया है। रेवेन्यू की बात करें तो वो इस बार हमें ट्रिपल होता हुआ दिखा है और 8 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है। तो चलो सभी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 135 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया था। इस बार के क्वार्टर 4 में प्रॉफिट 530 करोड़ कंपनी ने शो किया है। 291% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और इसके साथ अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल 291 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 889 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने शो किया है। पिछले बार से 205% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और ग्रोथ इतनी जो शानदार हमें दिख रही है, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हम दे सकते हैं कमोडिटी मार्केट में जो बूम आया है उस वजह से। अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन रेवेन्यू के मामले में क्या था, तो रेवेन्यू के मामले में 839, 849 या फिर 850 करोड़ के आसपास की थी। और रिपोर्ट देखोगे तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही दिखेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन है, इन लाइन है। और मुझे तो ये नंबर काफ़ी सही लगी है, क्योंकि पिछले एक साल से तो कंपनी लगातार कंसिस्टेंट डबल डिजिट की ग्रोथ हमें दिखा ही रही थी। इस बार कंपनी ने डबल नहीं सीधा ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ दिखा दी है अपने रेवेन्यू एंड एज वेल एज प्रॉफिट में। तो इस वजह से हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इस कंपनी को मार्केट शेयर करती हुई नजर आ जाए। बाकी अर्निंग्स आने से पहले शेयर होल्डर का रिकॉर्ड अगर देखोगे तो वहाँ पर एफआईएस की कन्विक्शन काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिल रही थी। और एफआईएस जनरली हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करती है, और जो कंपनी में अच्छा ग्रोथ चल रहा होता है अक्सर आप उस कंपनी में एफआईएस के स्टेक बढ़ते हुए देखोगे। लाइक बीएससी का देख लो या फिर एमसीएक्स का देख लो। और इस बार जो नंबर रिपोर्ट किया है कंपनी ने, तो नंबर तो एफआईएस को बिल्कुल सूट करेगी। तो हो सकता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन एफआईएस का बिहेवियर जैसा भी दिखे, बट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि एफआईएस का बिहेवियर इस कंपनी में आपको अच्छा दिख जाए। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप एमसीएक्स के इन्वेस्टर हैं तो। सो दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पर कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड। वेदांता में डीमर्जर हमें देखने को मिला था कुछ दिनों पहले। इस वजह से वेदांता लगभग 60% एडजस्ट हुई थी, और एक वेदांता 5 वेदांता में अब कन्वर्ट हो चुकी है। और एक वेदांता के शेयर को अगर आप ओन कर रहे हैं तो 5 का आपके पास एक शेयर रहने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वेदांता जो डिमर्जली टेक्निकली एडजस्ट हुई थी उसको हो गया है काफ़ी टाइम, 1 हफ्ता लगभग हो गया है, बट अभी तक काफ़ी सारे लोगों को एक्स्ट्रा शेयर्स मिले नहीं हैं। तो लोग वही बात को लेकर कन्फ्यूज़ हैं कि वेदांता का जो डिमर्जर का एक्स्ट्रा शेयर है 1:1 रेशो के हिसाब से वो कब हमारे डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो इस चीज़ को लेकर मेंशन कर दिया गया है सभी पॉइंट्स, जो कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो क्रेडिट शेयर्स के प्रोसेस हैं वो अभी चल ही रही है। एक्सपेक्टेड है कि मंडे को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, यानी कि 11 मई मंडे को एक्सपेक्टेड है कि जो भी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे।
तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे कि कब मिलेगा तो मंडे को मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड है ये। बाकी नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंपनी है टाटा पावर लिमिटेड। टाटा पावर की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। न्यूज़ ये है कि टाटा पावर DGPC दोनों मिलकर डेवलप करने वाली है एडिशनल 404 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान। एडिशनल यहाँ पर इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि 19 नवंबर को कंपनी ने एक MOU साइन किया था और ये 19 नवंबर 2024 की बात है। उस MOU के बदले दोनों कंपनी कोलैबोरेशन कर डेवलप करने वाली थी एटलीस्ट 4500 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन भूटान। अब ये तो कंपनी डेवलप करेगी ही, बट उसके साथ फ्राइडे को जो न्यूज़ हमें देखने को मिली है उसमें पॉइंट ये है कि 404 मेगावाट एडिशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी सेटअप किया जाएगा भूटान में। तो थोड़ी सी एक्सपेंशन से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं इस ऑर्डर की, और इसी वजह से ये न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ बन जाती है। बाकी अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों के बाद अगली न्यूज़ के बारे में, तो टाटा पावर ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट के जो डेट्स हैं वो ऑफिशियली रिलीज़ कर दिए हैं। रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा 12 मई को। 12 मई को जो कंपनी के अर्निंग्स आएंगे, एक्सपेक्टेड है कि इस बार बाजार की एक्सपेक्टेशन थोड़ी बेहतर होगी। अगर आपको कंपनी के अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस देखनी है तो कमेंट कर देना टाटा पावर, नेक्स्ट वीडियो में इस कंपनी के अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब एक्सपेक्टेशन अच्छी इसलिए रह सकती है क्योंकि अगर हम पावर की डिमांड की बात करें तो इस बार Q4 में काफ़ी ज़्यादा रहा है क्योंकि गर्मी काफ़ी पहले आ गई है, और Q1 में डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि इंडिया ने जो पावर पीक रिकॉर्ड की है वो 256 गीगावाट की है, और इससे पहले का जो नंबर था पावर पीक का उसको इंडिया ने तोड़ दिया है क्योंकि इस बार हीट वेव्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अप्रैल के महीने में ही देखने को मिली थी, अब तो मई आ चुका है और अभी थोड़े से मानसून जैसे मौसम है, बट जैसे ही वो सारी चीज़ें हटेगा वापस से हीट वेव हमें बैक टू नॉर्मल होता हुआ दिखेगा और पावर डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख सकती है। और इस वजह से टाटा पावर जैसी कंपनीज Q4 और एज वेल एज Q1 में लाइमलाइट में रहती हुई दिखेगी अपने अर्निंग्स के वजह से। बाकी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मैज़गॉन की बात करें तो अभी हाल ही में मैज़गॉन और जेनटेक ये दो ऐसी कंपनी थी जिसने Q4 के अर्निंग्स के बाद बड़ी गिरावट दिखाई थी। गिरावट का नंबर अप टू 10% था। अब मैज़गॉन के अर्निंग्स आने के बाद गिरावट इसलिए देखने को मिला था क्योंकि इस बार इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस हमें देखने को नहीं मिले थे, क्योंकि प्रोविजंस कंपनी का रिकॉर्ड हुआ था और कंपनी के जो एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस वो इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 76% से बढ़ गई थी और Q1Q बेसिस पे 241% से बढ़ गया था। रेवेन्यू का टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू का अगर आप देखोगे तो 73% दिख रहा था, जो कि पिछले साल 64% ही था, और ज़्यादातर ये नंबर मेटेरियल कॉस्ट के तौर पर हमें देखने को मिल रही थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से नंबर्स मैज़गॉन ने कुछ खास अच्छा दिखाया नहीं था, बट ये चीज़ें मैज़गॉन के सभी चीज़ों को छूमंतर कर सकती है। इंडिया और जर्मनी एक डील क्लोज कर सकता है P75 पे सबमरीन का, और इस डील के बदले मैज़गॉन 1 लाख करोड़ के ऊपर का ऑर्डर्स गेन कर सकती है, क्योंकि मेंशन है $8 बिलियन की P75 डील सबमरीन का हमें फाइनलाइज होता हुआ नज़र आ सकता है मार्च एंड तक, बट अभी तक ये चीज़ें ऑफिशियल हुई नहीं है। जनवरी में रिपोर्ट आ रहा था कि मार्च एंड तक ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, बट अभी तक चीज़ें फाइनलाइज हुई नहीं है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो कंपनी के ऑर्डर बुक में एक मेगा जंप हमें देखने को मिलेगा, बट कंपनी के बैलेंस शीट में कुछ मेगा जंप ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है, और उसमें कंपनी का डेट एक सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है। 20 करोड़ का डेट था कंपनी का, ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री थी 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। 26 में देखोगे सीधा ये नंबर बढ़कर 447 करोड़ हो चुका है। अभी भी रिजर्व्स के कंपैरिजन में देखोगे तो डेट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बट आने वाले कल में ये नंबर और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो एग्जीक्यूशन के लिए कंपनी ज़्यादा खर्च करेगी, ऑब्वियसली बात है। इस वजह से कंपनी डेट की तरफ ज़्यादा जा सकती है। और कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो 16,000 करोड़ से कैश गिरकर 13,000 करोड़ पे आ चुका है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस बार 2026 में जो कंपनी ने अर्निंग्स हमें शो की हैं उसमें एक काफ़ी बड़ा हिस्सा रिसीवेबल्स के तौर पर हमें देखने को मिला है। रिसीवेबल्स में 1400 करोड़ रुपए कंपनी का गया है, और इन्वेंट्री से 2000 करोड़ रुपए कंपनी के पास आया है। अल्टीमेटली जितना कंपनी ने प्रॉफिट किया है उतना कंपनी के पास पैसा आया तक नहीं है।
2891 करोड़ कंपनी के पॉकेट से गया है। अब इसका सबसे बड़ा कारण दो है, एक है रिसीवेबल्स और दूसरा है वर्किंग कैपिटल आइटम्स। 5879 करोड़ उसमें लगभग जाता हुआ दिखा है। तो ये सारी चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपनी के फाइनेंशियल्स को थोड़ा बदल सकती हैं आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। और अगर किसी कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर नेगेटिव दिख रहे हैं तो आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी डेट की तरफ जा सकती है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा अगर आया नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, एक वर्क को चलाने के लिए पैसा तो लगता है ना, और पैसा अगर कंपनी के पास आया नहीं, गया है कंपनी से, तो उस वर्क को चलाने के लिए कंपनी डेट की तरफ शिफ्ट हो सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कंपनी के बोरोइंग्स इस बार हमें क्यों बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप मैक्सगोन के इन्वेस्टर हो। तो बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।